सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ भगवती का घर यह है उत्तराखंड। आप देखेंगे उत्तराखंड के द्वार पर जब आप आते हैं तो एक छोटा सा गांव पड़ता है चुडियाला। चुडियाला में हमारे यहाँ माँ चूड़ामणि का मंदिर है। पिंडी स्वरूप में माँ वहाँ विराजमान हैं। जहाँ माता का शीश फूल चूड़ामणि वो गिरा था, और आप इस पर आगे बढ़ेंगे तो आपको दिखेंगे कि माँ का सुर और कंठ जहाँ गिरा था वो सुरकंडा, माँ का स्तन जहाँ गिरे थे वह चंद्रबदनी, माँ का हाथ जहाँ गिरे थे वो कुंजापुरी। वह स्थान भी हमारे यहाँ हैं। जहाँ माँ ने काली रूप धारण किया था वो काली मठ हमारे यहाँ है। जहाँ माँ ने तपस्या करी थी वो अपर्णा गुफा हमारा है। जहाँ माँ का शिव के साथ विवाह हुआ दोनों जन्मों में सती के रूप में दक्ष जो दक्षेश्वर महादेव है हरिद्वार में कनखल में। दक्षेश्वर महादेव आपने देखा जहाँ माता का विवाह प्रथम विवाह उमा और शिव का हुआ, उमा महेश्वर बने, और उसके बाद दूसरा विवाह जो त्रिजुगी नारायण में माँ पार्वती के साथ हुआ। तो माँ का यह मायका है, और हम तो सैद्धांतिक तौर पर माँ भगवती को उत्तराखंड के लोग अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार करते हैं, और वह नंदा के रूप में हमारी पुत्री है, और नंदा के रूप में यहाँ आती है। 12 वर्ष में मायके आती है, अगले वर्ष आने वाली है, और फिर उसकी विदाई के लिए चमत्कारिक रूप से आप देखेंगे कांसवा जो कुंवर है गांव, कांसवा के कुंवरों का जो गांव है जहाँ टिहरी राजा के सौतेले भाई रहते थे, तो ऐसा गांव है कांसवा कुंवरों का। वहाँ पर 4 सींगों वाली भेड़ पैदा होती है जिसे हम खाडू कहते हैं वहाँ की स्थानीय भाषा में। चौसिंगा खाडू होता है जो भगवान शिव के दूत के रूप में होता है। और फिर हम विश्व की सबसे बड़ी पैदल धार्मिक यात्रा उसमें हम सम्मिलित होते हैं जो प्रत्येक 12 वर्ष में होता है। और हमारा ये मानना है कि माता मायके आई है और मायके से उसको ससुराल ले जाने में हम लोग जाते हैं उसे अपनी पुत्री मानकर। ऐसा माता का घर, माता के नवरात्रे वैसे तो पूरे 12 महीने में 12 नवरात्र होते हैं, लेकिन 5 नवरात्र विशेष हैं, 2 गुप्त हैं, 2 प्रकट हैं और 1 गौ माघ के महीने में माना जाता है। तो ऐसे 5 नवरात्र विशेष है, उसमें यह शारदीय नवरात्र हैं। इनमें सबसे बड़ी बात क्या है कि इस बार जो हमारा शारदीय नवरात्र आया है वो शारदीय नवरात्र पूरे 10 दिन का आया, तृतीय तिथि 2 बार आई है। इतना सुंदर अवसर और साधना का समय, और इसके बाद इस साधना के बाद हम लोग लग जाएंगे, कृषक लोग अपनी किसानी भी, कृषि प्रधान देश है भारत, और माता की हम सब पर कृपा बने, हरिद्रा देवी हम पर कृपा करें, जिसको हम यहाँ अपने गढ़वाल में हरियाली देवी के रूप में भी जानते हैं। तो ऐसी प्रकृति के रूप में देवी का हम पूजन कर ही रहे हैं। और मुझे तो माता के अनेक रूप बताए, या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु आप शक्ति रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु क्षमा रूपेण संस्थिता। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि माता के रूप में या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो ये है कि माँ एकमात्र ऐसा शब्द है जो आप पर केवल कृपा ही कृपा करता है। माँ के क्रोध में भी आशीर्वाद होता है। ऐसी हमारी यह जगत जननी जगत दात्री माता ये प्रकृति है। ये अनेक रूपों में आपने देखा, यहाँ पर राजराजेश्वरी माता का ये महान मंदिर है। तो हम लोग यहाँ पर इसी प्रकार भगवान का शुक्रिया, भगवान का धन्यवाद हम जो हैं ज्ञापित करें ईश्वर को कि ऐसी ईश्वरीय रूप में, माता के रूप में हमारे पास यह महान विभूति है उत्तराखंड के पास। उत्तराखंड चाहे तो अपनी इस धार्मिक यात्राओं
और केवल धार्मिक स्थानों को पर्यटन पे, धार्मिक पर्यटन के आधार पर ही स्वावलंबी हो सकता है, आर्थिक रूप से धार्मिक स्वावलंबी हो सकता है, मानसिक रूप से स्वावलंबी हो सकता है। आवश्यकता है एक दृढ़ इच्छा शक्ति वाले नेतृत्व की, एक दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति वाले नेतृत्व की। हम आज उत्तराखंड में मैं माँ से निवेदन करता हूँ कि हे माँ, प्रकृति के रूप में हमने आपसे जो भी छेड़छाड़ करी वह आपने हमको सबक सिखाया, और उत्तराखंड इस समय प्राकृतिक आपदाओं से त्रस्त है। इस पर माता कृपा करे और पुनः प्रकृति के रूप में स्थापित होकर हमेशा की तरह सदैव की भांति हमारे ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखे। पूरे विश्व का कल्याण हो, भारत का कल्याण हो, उत्तराखंड का कल्याण हो। उत्तराखंड देवभूमि की जय हो। उत्तराखंड देवभूमि महान है और इस देवभूमि पर निवास करने का हमें माता ने अवसर दिया, इसके लिए माता का धन्यवाद। माता की यह भूमि है, माता की यह प्रकृति है, उसका आशीर्वाद हम सब पर बना रहे, पूरे विश्व पर बना रहे, पूरे भारत पर बना रहे। भारत विश्व गुरु हो, ऐसी शुभकामना सद्भावना के साथ आप सभी को यह शारदीय नवरात्रों की जो भी आपने साधना करी उसका पुण्य फल प्राप्त हो। ओम नमो नारायण।